हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन बीएल सीरीज माय बॉयज इन सोइंग के एपिसोड 2 के बारे में। पास्ट एपिसोड की बात करें तो पास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ये कहानी है एक हीरो और इसके फैंस की। वैसे हीरो और फैंस का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अनोखा होता है। तो फैंस हमेशा अपने हीरो को सोचता है कि वो रियल लाइफ में कैसा होगा। वैसे कैसी होगी ये कहानी, चलिए जानते हैं। दिखाया जाता है कि 2 महीने पहले चॉय सियोल ड्रिंक करता रहता है और स्विमिंग पूल करता रहता है और तभी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि क्या वो एक शो करना चाहेगा, क्योंकि चॉय सियोल एक सिंगर है। और तभी चॉय सियोल बातें करता रहता है और तभी उसके कॉन्सर्ट के बारे में दिखाया जाता है, क्योंकि उसके कॉन्सर्ट में काफ़ी लोग हैं। सियोल, उसका दोस्त जोहा, और तभी जोहा जो है उसके मिडिल स्कूल का दोस्त है। और तभी चॉय सियोल कहता है हम लोग तो रूममेट भी हुआ करते थे और हम लोग बचपन में बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तभी रिपोर्टर्स बोलती है मतलब चॉय सियोल और जोहा एक दूसरे के करीबी दोस्त हुआ करते थे। मुझे लगता है कि चॉय सियोल तैयार है अपना कमबैक 3 साल बाद करने के लिए। चॉय सियोल 3 साल बाद अपना फिल्म इंडस्ट्री में फिर से हिस्सा लेने जा रहा है, क्योंकि अब वो सिंगर हो गया, एक्टिंग उसने छोड़ी थी। अब वो 3 साल बाद फिर से एक्टिंग में कदम रखने जा रहा है। तभी चॉय सियोल को मैसेज आता है। किस तरह से मैसेज आता है कि सीओ बार बार बोल रहे हैं उस शो के बारे में, क्या तुम उस शो को करना चाहोगे। तभी चॉय सियोल नाम देखता है उस नाबिद स्कूल के टीचर्स का नाम, उसमें अर्जुन का नाम भी रहता है। ये सुनकर चॉय सियोल कहता है क्या ना अर्जुन। ऐसा लग रहा है कि चॉय सियोल ना को जानता रहता है और इसी वजह से वो अपने मैनेजर को फ़ोन करता है और कहता है हेलो, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इस शो में इंटरेस्ट है। चॉय सियोल क्या मिस्टर ना को जानता था और वो कैसे जानता था, ये तो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ना कहता है मैं जानता हूँ कि हम दोनों सेम एज के हैं, इसी वजह से तुम मुझे समझते होगे कि हम लोग अच्छे से बात करेंगे। और तभी चॉय सियोल कहता है मैंने कहा कि तुम मेरे टाइप को, और मैं किसी शो या इमेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बल्कि अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर ना अर्जुन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम सच में मेरे आइडियल टाइप को हो। ये जैसे ही ना सुनता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और तभी चॉय सियोल कहता है हम लोग 1 हफ्ते पहले में थे, क्या तुमने मुझे 1 हफ्ते में कभी भी मेरे बारे में सोचा। और तभी ना सोचता है मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, मैं सवालों का जवाब कैसे सुनूँ। और तभी कुछ बच्चे आ जाते और कहते ओ चॉय सियोल ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, चलो चॉय सियोल से बातें करते हैं। दूसरी तरफ ना मन में सोचता रहता है कि वो कैसे सवाल का जवाब दे, क्या करे अब क्या करे। तभी वो कहता है लगता है चॉय सियोल तुम्हारे पास काफ़ी खाली वक्त था। ये सुनकर चॉय सियोल कहता है क्या मिस्टर ना अब क्या बात करना चाहते हैं। तो ना कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहता था। ऐसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा और फनी सा रहता है। बेचारा ना घबरा के भी कुछ भी और बोलने लगता है। और तभी सभी लोग चॉय सियोल को कहते हैं ओ ये सिंगर तो काफ़ी ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तभी चॉय सियोल कहता है क्या हम लोग जाए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है तभी काशुल का ना का मैसेज आता है और ना लिखा रहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मर जाऊंगा, क्या मैं अपने भाई और बहनों को बता दूं कि मैं कहाँ पैसा रखा हूँ। और तभी वो काशुल को कोड बताता है। ये देखकर काशुल कहता है इसका मैं ही क्या करूँगा, अरे किसका कोड है। और तभी काशुल से ना कहता है पता है ये मेरे बैंक अकाउंट का सीक्रेट कोड है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो प्लीज़ मेरे भाई बहनों में पैसे बांट देना। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूहा जो कि एक एक्टर है और चॉय सियोल का दोस्त भी। दूसरी तरफ शूट तैयार हो जाता है और पहली शूटिंग किया जाता है, पर ना काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहता है, क्योंकि पहला सीन रहता है इंट्रोडक्शन का, जहाँ पर ना चॉय सियोल को इंट्रोडक्शन देता। और तब भी ना को चॉय सियोल की सुबह की बात याद आती रहती है। किस तरह चॉय सियोल उसे कहता है कि तुम मेरे आइडल टाइप को। ये सुनकर ना कहता है मैं कैसे सोचना बंद करूँ, मेरे दिमाग में बार बार वही बातें चल रही है। और सभी लोग इस बात कहते रहते हैं। और तभी दूसरे स्टाफ के मेंबर कहते हैं ओह देखो ना सियोल आ गया है। और जैसे ही ना सियोल को देखता है उसको तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सियोल काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था। ये देखकर ना कहता अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो इसका फोटो गार्ड भी नहीं है, क्या मुझे पछताना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। और तभी चॉय सियोल ना से कहता है क्या हम लोगों को अब जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे दूसरे बीएल कपल यानी कि काशुल और योहा की दोस्ती दिखाया जाता है। और तभी काशुल कहता है योहा क्या तुम ठीक हो, और तुम अगर पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे तो क्यों जीत पकड़े हो, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। वैसे भी डायरेक्टर बैक ने कहा है कि हम लोग को थोड़ा आराम कर सकते हैं। तभी जोहा कहता है
है कि मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। और तभी जोहा कहता है कायशुल क्या तुमने उस बारे में बस सोचा जिस बारे में मैंने बात की थी। और तभी कायशुल चुप हो जाता है। और तभी जोहा से कायशुल कहता है ये नहीं है कि कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं वैसे ही हम लोगों को एक्ट करना पड़ता है। और तभी जोहा कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्या तुमने चीज़ों को क्लियर किया कायशुल? और ऐसा लग रहा है कि कायशुल और जोहा का कुछ तो रिलेशनशिप है, पर अभी तक एपिसोड में इनका क्लियर वे नहीं दिखाया गया है कि इनका क्या है रिलेशनशिप और क्या बात कर रहा था जोहा, किस बारे में वो क्लियर करना चाहता था। तभी वहाँ से जोहा चला जाता है और कायशुल बहुत उदास हो जाता है। तभी कायशुल से जोहा कहता है फ्यूचर में मेरा कोई और मैनेजर भेजना, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। जोहा ये कहकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह ना चॉयसियोल को अपने स्कूल के बारे में बताता है कि ये हमारा नर्स है और दूसरी तरफ स्टाफ के लिए कैंटीन है, यहाँ पर हम लोग टीचर्स स्नैक्स खा सकते हैं। ये देखकर चॉयसियोल कहता है मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिडनाइट में सूप और नूडल्स खाना चाहता था। सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर आप जहाँ काम करते रहो वहाँ पर कैफेटेरिया रहे और वहाँ पर आप अपना मनचाहा सलाद और नूडल्स खा सकते हैं। ये देखकर ना मन में सोचता रहता है ये तो बस सैलेड खाता है, फिर ये नूडल्स की बात क्यों कर रहा है। ये सुनकर चॉयसियोल कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरा फेवरेट खाना क्या है? ये सुनकर ना कहता ओह मैं तो अपने बारे में पूछ रहा था। तभी चॉयसियोल कहता है क्या तुम मेरे साथ नूडल्स खाना चलोगे? और तभी ना कहता है मुझे माफ़ करना। और तभी ना हमेशा की तरह अपने ख्यालों में खो जाता है। और तभी स्टाफ के मेंबर कहते हैं ओ मिस्टर ना ये तो बस बोल रहे हैं चॉयसियोल कि आप इसके साथ चले जाएं नूडल्स खाने के लिए, पर ना वहाँ से चला जाता है। ये बात चॉयसियोल को बिल्कुल समझ नहीं आती कि ना को क्या हुआ जो वहाँ से चला गया है। दूसरी तरफ ना चॉयसियोल को स्कूल की बाहर की तरफ दिखाया जाता है और कहता है ये हमारी फील्ड है जहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम करते हैं और यहाँ पर जिम भी है, इसके आगे हम लोगों को जिम मिलेगा। और तभी चॉयसियोल कहता है ओह पहली स्नो, ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे स्नो देखकर एक खूबसूरत पल की याद आ जाती है। और तभी ना कहता है क्या? तो चॉयसियोल कहता है मुझे स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव स्नो। और तभी चॉयसियोल से ना कहता है मुझे लगता है कि हाँ हम लोगों को बातों को क्लियर करके कहना चाहिए क्योंकि मैं एक कोरियन लैंग्वेज टीचर हूँ तो मुझे अपने बातों को सही से कहना चाहिए और लफ्ज़ों को सही से दिखाना चाहिए। ये सुनकर चॉयसियोल कहता है क्या आप क्या बोले हो? ना को समझ नहीं आता कि वो क्या बात करे। वहीं दूसरी तरफ ना चॉयसियोल को जिम में लाता है जहाँ पर बास्केटबॉल के मैच लड़के खेलते रहते हैं। तभी चॉयसियोल बास्केटबॉल की बॉल देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है क्योंकि उसका फेवरेट गेम बास्केटबॉल रहता है। और ना जब चॉयसियोल को देखता है कि कितना ज़्यादा कूल लग रहा है वो बास्केटबॉल खेलते हुए तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता चीयर अप करने के बजाय, और वो काफ़ी खुश हो जाता है कि फाइनली चॉइस ना काफ़ी अच्छे से बास्केटबॉल खेल रहा है। और ना इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। और तभी चॉइस हो जाता है और कहता है ओह मुझे लगता है कि हम लोगों को रोक देना चाहिए क्योंकि मुझे गेम खेलने से बहुत ज़्यादा पसीना आ गया और पता है मिस्टर ना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम बास्केटबॉल है। ना चॉयसियोल को पसीने में देखकर उसे कुछ कुछ होने लगता है और ये सीन काफ़ी क्यूट सा रहता है। तभी चॉयसियोल अपने मैनेजर से कहता है क्या हम लोग कुछ देर ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ना की हालत भी थोड़ी नर्वस हो जाती है। और तभी चॉयसियोल कहता है कि मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। और तभी ना कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे फिर खाना खा लेना चाहिए और चलिए हम लोग जिम में 2 बजे मिलते हैं। और सभी लोग इस सीन को कट करा कर पैकअप करके अपने अपने कामों में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ना अपने स्टाफ मेंबर के साथ खाने के लिए बैठ जाता है और कहता है मैं मुझे फाइनली डिसाइड कर लेना चाहिए, लगता है कि डर के मारे मेरा दिल ही फेल हो जाएगा। और तभी ना कुछ टिकट के बारे में देखता रहता है A1 कॉन्सर्ट की टिकट के लिए। और तभी वहाँ पर दूसरे टीचर आ जाते हैं और कहते हैं क्या लगता है कि चॉयसियोल हम लोगों के साथ लंच करने के लिए जुड़ेगा? पर मुझे नहीं लगता क्योंकि वो एक स्टार है, वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता होगा और मुझे लगता है कि ये सब बस उसके लिए काम होगा। वो हम लोगों से बस इसलिए बातें कर रहा है क्योंकि वो एक एक्टर है और मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द जल्दी जाना चाहता होगा। और तभी वो A1 कॉन्सर्ट के बारे में A1 टीचर्स के बारे में टीचर्स बात करते रहते हैं और ना इतना ज़्यादा नर्वस रहता है उस टिकट की बुकिंग करने के लिए क्योंकि टीचर बार बार पूछते रहते हैं कि मिस्टर ना आप तो यंग जनरेशन के हैं, मुझे लगता है कि आपको तो टीवी देखते होंगे और आपको पता होगा कि A1 कॉन्सर्ट में कितनी ज़्यादा सदस्य है। और तभी यही ना कहता है मुझे लगता है कि मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ इसीलिए मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि A1 कॉन्सर्ट में कितने लोग हैं या नहीं। और तभी ना मन में सोचता रहता है टीचर्स की बात की कि किस तरह सभी लोग कह रहे हैं कि चॉयसियोल एक्टर है और उसके लिए बस ये काम है, वो रियल फीलिंग तो थोड़ी रखता होगा, उसके लिए बस ये काम है और वो जल्द से जल्द घर जाना हो चाहता होगा। ना को समझ में आ जाता है कि चॉयसियोल शायद उसके साथ जो बर्ताव कर रहा है वो बस उसके काम के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ
दिखाया जाता है कि चॉय सियोल भी अपना काम देखता रहता है एवन कॉन्सर्ट के बारे में। और तभी उसका मैनेजर आ जाता है और कहता है पता है तुमने जिस टीचर को चूज़ किया था वो स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस दिख रहा था, मुझे लगता है कि हम लोगों को चेंज करा देना चाहिए। और तभी चॉय सियोल ना की तरफ देखता है और कहता है नहीं रहने दो। ये सुनकर उसका मैनेजर कहता है क्या तुम छोड़ने के लिए कह रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हम लोगों का शो है, अगर वो अच्छा नहीं दिखेगा तो शो अच्छा भी नहीं होगा। और तभी चॉय सियोल कहता है उसके लिए ये सब नया नया है ना इस वजह से, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और तभी ना बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है हमेशा की तरह, क्योंकि जब भी वो चॉय सियोल के देखता है उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ना की मॉम का फ़ोन आता है, ना अपनी मॉम से बात करने के लिए स्टाफ रूम में जाता है। उसकी मॉम कहती है मैंने सुना है कि बता है बेटा कि तुम अब एक अच्छे टीचर बन गए हो, और पड़ोसी हम लोगों की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा जलते हैं कि मेरा बेटा अब एक अच्छा टीचर बन गया है, तो बेटा अपना अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ तुमने जो पैसा मिला भेजा था वो सब हो गया है बेटा, तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। तभी हिना को याद आता है कि मेरे लिए ये जॉब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस जॉब को सीरियसली ना लूँगा तो शायद मैं अपने मॉम और भाई बहनों का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। इसी वजह से न उसकी मॉम कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रिया रहूँगा। और तभी ना की माँ कहती है पता है बेटा मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और सच में मेरा बेटा बहुत अच्छा है ना, मैं तुम्हारे लिए किमची भेजूंगी तो खा लेना और अपना भी ख्याल रखना। और तभी ना कहता है माँ अपना भी ख्याल रखिएगा। तभी ना चॉय सियोल के बारे में सोचता है कि मैं बेवजह उसके सामने इतना नर्वस होता हूँ और मेरा दिल इतना क्यों रख रहा है मेरे लिए, मैं तो उसके लिए कोई मायने भी नहीं रखता हूँ, बस वो अपने शो के लिए कर रहा है। ना को एहसास हो जाता है कि वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, मैं तो एक बस नॉर्मल इंसान हूँ जिसके लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे पास मेरी फैमिली भी है जिसका खर्चा मुझे उठाना है। और तभी वो टीचर्स की बात भी सुनता है कि किस तरह टीचर्स कहते हैं कि सच में चॉय सियोल के लिए भी ये काम बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला होगा, वो उसे बेवजह स्माइल करना होगा, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा, बल्कि ये तो बस उसके लिए एक्ट है, ना तो वो चाहता होगा। यही सब सोच कर ना सोचता है कि सच में चॉय सियोल के लिए सिर्फ जॉब है और वो तो बस मुझे एक अजनबी इंसान सोच रहा है, वो मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करेगा और मेरा दिल बेवजह ऐसी बातों से धड़क रहा है, मैं तो बस उसके लिए एक अजनबी हूँ। ना अपने दिल को समझा लेता है और कहता है आज के बाद मैं अपना काम करूँगा और मैं नर्वस नहीं होऊंगा। और तभी उसे पता चलता है कि उस स्टाफ रूम में वो अकेला नहीं बल्कि कोई और है। चॉय सियोल इस स्टाफ रूम में अपने कपड़े को चेंज करता है और जैसे ही ना को पता चलता है कि उस रूम में चॉय सियोल है वो तुरंत छुप जाता है। और तभी चॉय सियोल ना के पास आता है और क्या दूसरी तरफ ना को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि मैंने ये सुना है बेटा। और तभी ना कहता मैं क्या करूँ, अगर चॉय सियोल को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ तो क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, बेचारा ना सोचता रहता है। तभी चॉय सियोल ना के पास आता और कहता है ओ मिस्टर ना। तभी ना कहता है मुझे माफ़ करना चॉय सियोल, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था इस कमरे में तुम हो, अगर मुझे पता चलता तो मैं कभी भी नहीं आता। ऐसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा रहता है। और तभी चॉय सियोल कहता है मिस्टर ना आप इसको इतना पसीना क्यों आ रहा है। तभी ना कहता है ओ पता है बहुत गर्मी है ना इसी वजह से। तो चॉय सियोल कहता है पर ये तो ठंडी का मौसम है, आपको इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तो ना को समझ नहीं आता कि वो क्या बातें करे। और तभी चॉय सियोल कहता है पता है हर लोग नर्वस होते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी ये काम करने में काफ़ी नर्वस हो रहा है और मुझे लगता है कि तुम नर्वस होने की वजह से तुम्हें पसीना आ रहा है। और तभी चॉय सियोल से ना कहता है मतलब सेलिब्रिटी और एक्सपीरियंस लोग भी नर्वस होते हैं। तो चॉय सियोल कहता है हाँ मैं भी नर्वस होता हूँ। तो ना कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि सेलिब्रिटी लोग भी नर्वस होते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम नर्वस भी नहीं होते हो। और तभी चॉय सियोल कहता है क्या मैंने कोई गलती कर दी तुम्हें चूज़ करके, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए तुम्हारा काम काफ़ी नया है। और तभी ना कहता है मैं जानता हूँ मैं स्क्रीन पर बहुत बुरा लग रहा था और मैं पहली बार स्क्रीन पर काम कर रहा था, इसी वजह से मुझे माफ़ कर देना। और तभी चॉय सियोल कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब उठना चाहिए। और तभी चॉय सियोल अपना हाथ आगे बढ़ाता है ना को उठाने के लिए। ना चॉय सियोल को देखता है और कहता है क्या मुझे चॉय सियोल को बस दूर से देखना चाहिए या उसके पास आना चाहिए, ना यही मन में सोचता रहता है। और तभी चॉय सियोल ना से बोलता है कि मिस्टर ना क्या आप मुझे पसंद करते हो, क्या आपको मेरे गाने को सुनते हो। तो ना कहता है पता है मेरे सभी टीचर्स तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कूल और टैलेंटेड हो, यहाँ की हमारे स्कूल के सभी बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। और तभी चॉय ना नहीं बोलता है साफ साफ कि वो चॉय सियोल का बहुत बड़ा फ़ैन है। तभी चॉय सियोल कहता है कि चलिए हम लोग चलते हैं और जब वो हाथ बढ़ाता है तो ना हाथ उसका नहीं पकड़ता है। और तभी चॉय सियोल कहता है चलिए हम दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस
प्रॉमिस करते हैं। और तभी ना कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। चॉय सोल कहता है तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तो ना कहता है मेरी वजह से आपके सीन ख़राब हुए ना, अगर आप चाहते हो तो अब मुझे बदल सकते हो। तो चॉय सोल कहता है क्यों मैं बदलूंगा, मैंने तो नहीं चाहता हूँ, और हाँ सबसे गलतियाँ होती है और ये आपका पहली बार था। और चलिए हम लोग का काम हो जाएगा तो एक दूसरे को विश पूरी करेंगे। क्या आप चाहते हो मिस्टर ना कि कोई विश आपकी पूरी हो जो मेरे साथ आप करना चाहते हो? तो ना सोचता है और कहता है क्या मुझे कोई भी विश पूरी नहीं करनी है? तो चॉय सोल कहता है मेरी तो एक विश है मुझे जो पूरी करनी है। ये सुनकर ना कहता है कौन सी विश है मिस्टर चॉय सोल? चॉय सोल सोचता रहता है और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है क्योंकि ना को नहीं पता कि चॉय सोल किस विश के बारे में उससे पूछता रहता है और कौन सी विश उसके साथ वो पूरा करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह चॉय सोल को दिखाया जाता है जो कि अपने एक वन कॉन्सेप्ट से किस वजह से अलग हुआ रहता है। दिखाया जाता है किस तरह जोहा अपने मैनेजर यानी कि कायसुल से बात करता रहता है और कहता है कायसुल प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। और तभी वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब A1 कॉन्सेप्ट के इंटरव्यू के दौरान चॉय सोल कायसुल से नाम सुनता रहता है ना का, और क्योंकि जोहा अपने मैनेजर कायसुल से बातें करता रहता है और यहीं पर चॉय सोल ना का नाम सुना रहता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत सा क्यूट सा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।